Hello, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 2 which is constitution design and this is the third part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने साउथ अफ्रीका के केस को स्टडी किया था और देखा था कि किस तरह वहाँ एक एपेथाइड रेजिम चल रही थी, ब्लैक्स एंड वाइट्स में जो डिस्क्रिमिनेशन था और वाइट ब्लैक्स को कॉर्नर किया जा रहा था किस तरह से। फिर वहाँ प्रोटेस्ट और एजिटेशन शुरू हुए अगेंस्ट दिस एपेथाइड रेजिम और अंततः ब्लैक्स को इससे फ्रीडम मिली और वो लोग इस बात पे एग्री हुए कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जाए। तो आइए उसके आगे हम लोग देखते हैं कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। आज का ये टॉपिक है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहते हैं, क्यों ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं एक रेफरेंस लेते हुए साउथ अफ्रीका के केस का कि व्हाट वी लर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीकन केस स्टडी, कि हम लोगों ने उससे क्या सीखा जब हम लोगों ने पढ़ा साउथ अफ्रीका के केस स्टडी कि किस तरह से उन्हें आज़ादी मिली और अंततः उन्होंने ये डिसाइड किया कि दे हैव टू कंस्ट्रक्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन। द ऑपरेशर एंड द ऑप्रेस्ड इन द न्यू डेमोक्रेसी वे आर प्लानिंग टू लिव टुगेदर। अब वहाँ एक ऐसा ग्रुप था वाइट्स का जो ऑपरेशर्स थे और जो ब्लैक्स का ग्रुप था वो ऑप्रेस्ड हुआ था। तो ये दोनों ग्रुप और दोनों को साउथ अफ्रीका में रहना भी था। तो अब ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि दे हैव टू लिव टुगेदर, कि उनको एक साथ रहना है इन साउथ अफ्रीका। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। लेकिन जब इतने दिनों के सेपरेशन के बाद ब्लैक्स आज़ाद हुए थे और ब्लैक्स मेजॉरिटी में थे और वाइट्स माइनॉरिटी में थे, तो वाइट्स और ब्लैक दोनों के मन में ये चिंता थी कि उन्हें कहीं फिर से सताया ना जाए ब्लैक्स को, और वाइट्स को चिंता थी कि हम लोगों ने बहुत सताया है इन्हें, कहीं ये रिएक्ट ना करे उसको लेकर के। तो ये ट्रस्ट नहीं बन रहा था दोनों के बीच में, ब्लैक्स के और वाइट्स के बीच में ट्रस्ट होना जरूरी था। केवल प्रॉमिसेस से काम नहीं चलता, क्योंकि वाइट्स के ब्लैक्स के जो लीडर्स थे उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि जितने भी फॉलोअर्स हैं वो कोई बदला नहीं लेंगे इन चीज़ों का वाइट के साथ। तो किसी प्रकार का कोई घटना वहाँ घटित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं ट्रस्ट की कमी थी वाइट्स के अंदर, और ब्लैक्स को भी लग रहा था कि कहीं फिर से वो पहले वाली स्थिति ना बन जाए। तो दोनों के बीच में ट्रस्ट की कमी जरूर थी और ब्लैक्स कितना भी आश्वासन दे देते, लेकिन वाइट्स के मन में कहीं ना कहीं जो उन्होंने एक लंबे समय तक किया, बुरा किया ब्लैक्स के साथ, तो वो कहीं उनके ऊपर उनके उस रिजल्ट के रूप में ना आने लगे, इस बात का डर उनके अंदर था। दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, और दोनों ही चाहते थे कि उनके इंटरेस्ट जो हैं वो सेफ हो और ऐसा ना हो कि आगे चल के कोई बात बिगड़े। तो केवल ओरल अगर प्रॉमिसेस हो जाए दोनों तरफ से तो उससे काम नहीं चलने वाला था, उनको एक ठोस ट्रस्ट की ज़रूरत थी। तो दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स, इसलिए वो लोग उन लोगों ने तय किया कि आइए हम लोग बैठते हैं और कुछ बेसिक रूल्स पे कॉन्सेंट बनाते हैं, दोनों ग्रुप का कॉन्सेंट हो जो दोनों के लिए कुछ बेसिक रूल्स को तय करें। दे ऑल्सो एग्रीड दैट दिस रूल्स विल बी सुप्रीम, और ये उन्होंने तय किया कि हम लोग जो बनाएंगे रूल्स इट विल बी सुप्रीम, जो दोनों पे बराबर सेम ढंग से लागू होगी और कोई उसका उल्लंघन नहीं करेगा, उसको ब्रीच नहीं करेगा। तो दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने ये निर्णय किया कि दे शुड कंस्ट्रक्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन with some basic rules which are common for white and blacks both. The constitution of a country is a set of writing rules that are accepted by all people living together in a city. Constitution क्या होता है, इसको इन पंक्तियों से समझ सकते हैं हम कि the constitution of a country is a set of written rules. इसमें written rules होते हैं। Constitution उस set of rules को कहते हैं जिसमें कुछ rules ऐसे होते हैं लिखे हुए that are accepted by all peoples living together in a country, जो एक साथ रहने वाले लोग जो उस कंट्री के हैं उन पे एक साथ वो नियम लागू होंगे। तो इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ होता है किसी कंट्री के लिए और ये सब पे मान्य होता है। तो दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप एमंग पीपल लिविंग इन ए टेरिटरी कॉल्ड सिटीजन्स, जो सिटीजन्स होते हैं उनके आपस के रिलेशन को शुरू करते हैं कि एक सिटीज़न का दूसरे सिटीजन्स के साथ कैसा रिलेशन होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि उनके बीच में, सिटीजन्स के बीच में क्या रिलेशन होगा।
और यही नहीं कि केवल सिटीजन्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, एंड ऑल्सो द रिलेशन बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, और ये भी बताता है कि पीपल्स और गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशंस होंगे। तो इन सारी बातों पर उन्होंने एक कॉन्सेंट बनाया एंड दे एक्सेप्टेड टू मेक अ सिट टुगेदर एंड मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल बी द सुप्रीम लॉ। नाउ वी विल सी व्हाट ए कॉन्स्टिट्यूशन डज। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है इसको हम लोग ज़रा समझ लें कि इट 3-4 पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको समझना है कि इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट को लाता है किसी भी कंट्री में, क्योंकि उस कंट्री में बहुत सारे प्रकार के लोग रहने वाले हैं और उनके लिए वो कंडीशन को डेवलप करता है जिसमें वो सुख शांति से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर पाएँ। तो ये माहौल क्रिएट करना कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क सही नहीं होगा तो फिर वहाँ के लोग भी सुखी नहीं रह पाएंगे, ये तो एक निश्चित बात है। इसीलिए कहा जाता है कि हर कॉन्स्टिट्यूशन एक समान नहीं होता है, उसमें डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कितना रिलायबल है उस कंट्री के लोगों के लिए, ये उसमें लिखी रूल्स से तय होते हैं। इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बताती है कि गवर्नमेंट जो होगी वो कैसे इस्टेब्लिश होगी, उसको कैसे फॉर्म किया जाएगा, एक गवर्नमेंट को फॉर्म करने के तरीके क्या होंगे, उसके लिए उसमें रूल्स होते हैं। हु विल हैव पावर्स टू टेक विच डिसीजंस। और जैसा कि हम लोग डेमोक्रेसी में देखते हैं कि बहुत सारे संवैधानिक पद होते हैं, यानी कि जैसे प्रेसिडेंट का पद है या वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, स्पीकर्स होते हैं, गवर्नर्स होते हैं। तो बहुत सारे संवैधानिक पद होते हैं। किसी एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत सारे संवैधानिक पद होते हैं जिसको संविधान की तरफ से उन पदों का निर्माण किया जाता है। तो उन पदों के क्या लिमिटेशंस और पावर्स होंगे वो निश्चित करता है कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें जो लॉज दिए रहते हैं वो ये इन बातों को डिटरमाइन करता है कि इन संवैधानिक पदों पर बैठने वाले लोगों के पास कितने पावर्स होंगे और उन पावर्स का लिमिटेशंस क्या होगा, उनकी बाउंड्रीज क्या होगी। क्योंकि कोई भी संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति संविधान के दायरे में रह के काम करता है, वो संविधान के दायरे से बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकता है। तो उसके एक लिमिटेशंस होते हैं और इन लिमिटेशंस को, इन पावर्स के लिमिटेशंस को डिटरमाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ऐसा नहीं हो तो इन संवैधानिक पदों पर बैठने वाले लोग निरंकुश हो सकते हैं, आउट ऑफ लॉ जाकर काम कर सकते हैं। इट ले डाउन लिमिट ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट्स। ये पावर को लिमिटेड करता है गवर्नमेंट को। ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट किसी भी चीज़ पे लॉज बना सकती है। वो जैसे इंडिया में जो फंडामेंटल लॉज, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सेक ऑफ देयर सिटीजन्स इन इंडिया, तो उनके अगेंस्ट में जा करके कोई भी जो गवर्नमेंट है जो इंडिया में फॉर्म होती है वो उसके अगेंस्ट लॉ नहीं बना सकती है, उन राइट्स के अगेंस्ट जाके लॉ नहीं निर्माण कर सकती है। तो कुछ लिमिटेशंस होते हैं इनके पावर्स के, गवर्नमेंट के। एंड टेल अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन्स आर। और ये भी बताते हैं कि ये राइट्स क्या होंगे, सिटीजन्स के राइट्स क्या होंगे, और उन राइट्स को वायलेट करता हुआ कोई भी लॉ गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म नहीं होगा। और ये लिमिटेशन भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट पे लगाती है। पहली बात कि वो राइट्स को बताती है कि पीपल्स जो रह रहे हैं, सिटीजन्स जो रह रहे हैं कंट्री में, उनके राइट्स क्या होंगे, और जो राइट्स होंगे उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट को लिमिट करती है कि वो उन राइट्स के अगेंस्ट जाकर कोई लॉ फॉर्म नहीं करेगी। इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। जो सिटीजन्स रह रहे हैं उस कंट्री में, उनके एस्पिरेशंस को देखते हुए कि वो कैसा सोसाइटी एक्सपेक्ट करते हैं, वो किस तरह की सोसाइटी चाहते हैं, उस तरह की सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए एक कंडीशन को डेवलप करना ये गवर्नमेंट का काम होता है। और इन चीज़ों को संविधान में बताया जाता है गवर्नमेंट को कि इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी कहते हैं कि आप उनको ज़रूर लागू करें। तो हम लोग ये 3-4 बातें देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन
क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए, इन बातों को हम लोगों ने समझा। ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक। लेकिन एक बात है कि जिस भी कंट्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। अगर किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ डेमोक्रेसी भी होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि एक डिक्टेटरशिप अगर किसी कंट्री में है, डिक्टेटरशिप है किसी कंट्री में, तो वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कहीं सोशलिज्म है तो वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जैसे चाइना में है कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म होगी ये कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये कंपलसरी है कि कोई भी अगर कंट्री ये कहती है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होना मस्ट है। तो ये आज का टॉपिक था, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। और इसके बाद आने वाली टॉपिक है जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किस ढंग से किया गया, और वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर का। जरूर देखिएगा उस वीडियो को। तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।